चल 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 निकल गई कहा बीजेपी निकल गई, ले गया कांग्रेस खिंच के। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। गुजरात में बीजेपी बुरी तरीके से मुश्किलों में घिर गई और उसका साथ पता है कौन दे रहा है? कांग्रेस। दो धुर विरोधी बीजेपी कीचड़ में फंस गई है और उसे निकाल रहा है कांग्रेस का हाथ। कैसे? तस्वीरें देखिएगा। बीजेपी का एक चुनाव प्रचार रथ देवधर में जो है वो घिर गया, गड्ढे में फंस गया। कीचड़ सूखी हुई थी लेकिन उस गड्ढे में फंस गया बीजेपी का रथ। अब इतना कमजोर रथ, इतनी मजबूत पार्टी का, लोग देखकर हंसने लगे, पेट पर हाथ रख के। अरे बोले, अरे ये क्या है? फिर उसमें रस्सी बांधी गई और रस्सी की तरफ, दूसरी तरफ जो सिरा बांधा गया वो था कांग्रेस का रथ। कांग्रेस का रथ सही सलामत हालत में था, लेकिन बीजेपी अपने ही राज्य में बनाए गए गड्ढों में फंस रही है। कहा जा रहा है गुजरात का सर्वांगीण विकास चौतरफा हुआ है, लेकिन उसी विकास के गड्ढों में बीजेपी का रथ फंस रहा है और कांग्रेस का रथ खींच रहा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसी खींच के बाहर कर देंगे गुजरात से भाजपा को कांग्रेस वाले, लेकिन यहां तो कांग्रेस मदद कर रही है। कह रही कोई बात नहीं, हो तो राजनीतिक दल ही भारत का, तुम्हें अभी सहारा दे रहे हैं, बाद में चुनाव वाले दिन बाहर भी कर देंगे, अभी तो गड्ढे से बाहर कर रहे। जरा तस्वीरें चल 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 निकल गई कहा बीजेपी निकल गई, ले गया कांग्रेस खिंच के। चल 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 निकल गई कहा बीजेपी निकल गई, ले गया कांग्रेस खिंच के। तो भैया ये तस्वीरें हमने बजरंग भारती जो ट्विटर यूजर हैं उनके हैंडल से ली हैं, और उन्होंने, भाई साहब ने स्टेट सेक्रेटरी हैं राजस्थान कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया के, इन साहब ने लिखा है गुजरात में इसी तरह बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी कांग्रेस, जैसे गड्ढे से बाहर किया है। अभी तो साथ दिया है, बाद में हाथ दे के कहेंगे टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे, अलविदा दोस्त। लेकिन यहाँ ये एक पहलू है कि गुजरात में भाजपा का रथ, भाजपा का प्रचार वाहन बेहद कमजोर स्थिति में है। भाजपा के न प्रचार वाहन मजबूत हैं, न भाजपा की बनाई हुई सरकार की बनाई सड़कें मजबूत हैं। उनमें गड्ढे हैं, जगह जगह बड़े बड़े भाड़ हैं और उसी में फंस रहे हैं भाजपा के प्रचार वाहन। लेकिन कांग्रेस का जरा मजबूत लग रहा है, ऊंचा भी लग रहा है। जरा यार देखो तो सही से रथ। हाँ, मॉडल अगर देखोगे, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मॉडल देखोगे दोनों गाड़ियों को तो पता चल जाएगा मजबूत किसका है। मजबूत है प्रचार वाहन कांग्रेस का, यानी कांग्रेस मजबूत है इस वक्त गुजरात में। जो भाजपा जो मुश्किल में घिर रही है उसे भी गड्ढे से निकाल रही है। कह रही सांस लेते रहो, आगे भी लड़ना होगा। और ये स्थिति जब आती है तो लोग मजाक बनाते हैं। अभी ये ब्रेक हुआ है जस्ट वीडियो, अभी शाम तक आप समझिएगा कि ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं राजनीतिक पटल पर, और अगर ऐसे नज़ारे सामने आ जाएं तो खिल्ली उड़ना तय है। कल तक आप देख लीजिएगा, वीडियो वायरल हो जाएगा जबरदस्त तरीके से, इस पर ट्रोल भी हो जाएंगे लोग। जीएस टीवी ने भी, जो गुजरात का एक चैनल है, उन्होंने भी इसे जो है वीडियो को शेयर किया और लिखा इट वॉज ग्रेट। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत शानदार चीज है। बीजेपी चैरियट स्टक इन देवधर, पुल्ड आउट बाय कांग्रेस चैरियट। मतलब बीजेपी का जो रथ है वो फंस गया देवधर में। देवधर वहां का एक शहर है, और कहते हैं कि कांग्रेस के रथ ने उसे फिर बाहर निकाला। वीडियो एक बार फिर देखिए। चल 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 निकल गई कहा बीजेपी निकल गई, ले गया कांग्रेस खिंच के। चल 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 निकल गई कहा बीजेपी निकल गई, ले गया कांग्रेस खिंच के। तो कहीं आपको 8 सेकंड, कहीं 17 सेकंड यहां का, इतने का ये वीडियो मिलेगा, लेकिन 36 का आंकड़ा, 7 और 18 छोड़ दीजिए, 8 क्या कितना होता है, लेकिन 36 का आंकड़ा जिन पार्टियों के बीच है, अगर सड़क पर वो एक दूसरे की मदद करती हैं तो इस मदद में भी लोग मजाक ढूंढ ही लेते हैं और कहते हैं, फिर अपने तरीके से उस पर कमेंट भी करते हैं कि भैया ये क्या चक्कर है। मतलब दुनिया की महान पार्टी, मजबूत पार्टी, और वो विकास वाला गुजरात जिसके नाम पर दुनिया भर में वोट मांग लिए गए, दिल्ली पहुंच गए मोदी जी, वही विकास में इतने बड़े बड़े गड्ढे कि अपने ही गाड़ी फंस गई है। और निकाल कौन रहा है? मुख्य विपक्षी दल, जिसे आप देश से बाहर निकालने वाले थे। क्या कह रहे थे? कांग्रेस मुक्त भारत। अरे गड्ढा मुक्त गुजरात कर लो पहले, फिर कांग्रेस मुक्त भारत करना। कांग्रेस मुक्त भारत हो जाता तो गड्ढे में फंसे रह जाती बीजेपी, और बीजेपी का वजूद नहीं होता अगर कांग्रेस न होती। लोग यही कहेंगे, मैं पहले से भाप गया हूं। तो खैर, गुजरात की कुछ और खबरें, ये वीडियो फिर चाहें तो आप देख लीजिएगा, लेकिन गुजरात की कुछ और खबरों पर भी
नजर डाल लेते हैं कि गुजरात चुनाव के लिए जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है और उसमें जो बड़े बड़े वादे किए हैं, शायद उसको देख के इस गाड़ी की हालत और गाड़ी वालों की और गाड़ी भेजने वालों की, गाड़ी बुलाने वालों की, भाजपा नेताओं की हालत खराब हो गई है। क्योंकि कांग्रेस ने किसानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं, आम लोगों के लिए बड़े ऐलान किए हैं और बहुत बड़े। आप देखिएगा, लोग इसे कुछ भी कह सकते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे रेवड़ियों वालों से, जबकि खुद फ्री राशन, फ्री वैक्सीन, ये फ्री, वो फ्री, हम ये कर रहे फ्री, वो फ्री कर दिया, इलाज फ्री, तो ये रेवड़ियां नहीं है। अच्छा, अब देखिए ना, यहां लिखा है, एबीपी की हेडलाइन है कि गुजरात कांग्रेस मैनिफेस्टो, गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, किसानों से लेकर मुफ्त इलाज तक के ये बड़े वादे किए। आप भी जान लीजिए दोस्तों कि कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में पार्टी ने कई अहम ऐलान किए हैं और इसमें पार्टी ने 10 लाख रुपए तक के इलाज और दवाइयों को मुफ्त करने का ऐलान किया। बिल्कुल आम लोगों का हक है इस पे। इसके अलावा यह कहा गया है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा कि वो किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेगी, जिनका 3 लाख तक का है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महंगाई के मुद्दे का जिक्र करते हुए ऐलान किया कि पार्टी अगर सरकार में आती है, कांग्रेस गुजरात में, तो वो गृहिणियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया करवाए। ये है बड़ा मास्टर स्ट्रोक। गैस सिलेंडर तो हर किसी को चाहिए और सस्ता चाहिए। कांग्रेस ही सस्ता दे रही थी, वही हालात रहे, बल्कि उससे सस्ता जब क्रूड ऑयल और गैस हो गया, उसके बाद हमारे यहां महंगा बिक रहा कि जी विकास में लग रहा। और वो विकास कौन सा है अभी समझ में नहीं आ रहा। वंदे भारत बताया विकास करी, जो सांड बैल बछड़े से तक से टकरा के टूट जाती। पहले जानवरों के परखच्चे उड़ते थे, अब वंदे भारत के परखच्चे उड़ जाते। देखा नहीं, कहीं पचक गई, कहीं टुपक गई, कहीं ठुक गई, कहीं फट गई। यही हो रहा है, ऐसा विकास है। और विकास गुजरात का देख लो, फंस गया रथ, कांग्रेस निकाल रही है रस्से से खींच के, आजा मेरे भाई, आजा बाहर आजा। ये हो रहा है, ये विकास है। ठीक है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिलवाएगी कांग्रेस। इसके अलावा बिजली बिलों में राहत के लिए 300 यूनिट तक की खपत पर बिल में छूट मिलेगी। बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। बिजली बिल से बहुत परेशान है गुजरात के लोग, आम लोग। हम जब इंटरव्यूज देखते हैं, बाइट्स देखते हैं, न्यूज देखते हैं तो पता चलता है, ओहो बिजली तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, पुरानी पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सब पर अगर कांग्रेस ने सही से अपना हाथ रख दिया ना, तो फिर आप ये समझिए बीजेपी गड्ढे में पड़ी रह जाएगी। जैसे उसका ट्रक जाकर वहां फंस गया था, अब कांग्रेस उसे बाहर नहीं खींचेगी। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए भी घोषणाएं की हैं। पार्टी ने कहा सत्ता में आने के बाद वो सरकारी और अर्ध सरकारी 10 लाख खाली पड़े पदों को भरेगी, यानी उन पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ युवाओं को 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा अगर नौकरी नहीं मिलती है। तो ये वो मास्टर स्ट्रोक है। अगर इन पर एक बार यकीन कर लिया, जैसे मोदी जी के वादों पर दुनिया ने और देश ने यकीन कर लिया था, अगर इस पर यकीन कर लिया और कांग्रेस ने वाकई इसे इंप्लीमेंट कर दिया, तो फिर वाकई इस देश में अगले कई चुनाव में हमें बहुत कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। और गुजरात अगर बीजेपी के हाथ से जाता है तो आप उसका पैगाम जानते हैं पूरे देश में क्या होगा। विराट दिवाकर ने एक ट्वीट शेयर किया था, कन्हैया का वीडियो है इसमें। वो कन्हैया लिखते हैं, इस यात्रा के ऊपर सबसे ज्यादा बीजेपी कीचड़ उछाल रही है। भारत जोड़ो यात्रा की बातें हो रही हैं, हर रोज उसको मिल रहे अपार समर्थन से कांग्रेस का मोराल बूस्ट हो रहा है। राहुल गांधी की इमेज जो है एक परिपक्व नेता के तौर पर उभर रही है। लोग उन्हें जो सीरियसली लेते थे वो मोर सीरियसली लेना शुरू कर रहे हैं। पप्पू जो लोग उन्हें कहते थे वो खुद पप्पू साबित हो रहे हैं। और इस पर बीजेपी लगातार छीटाकशी कर रही है। कल केशव प्रसाद मौर्य ने की थी और लगातार इस पर हो रही है। बीजेपी की तिलमिलाट है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेस ये दावा करती है। इसी बारे में लिखते हैं विराट दिवाकर, इस यात्रा के ऊपर सबसे ज्यादा बीजेपी कीचड़ उछाल रही है। एक धब्बाल लगाने का प्रयास वो बार बार कर रही है कि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, भारत को कांग्रेस ने विभाजित किया। ये झूठ बीजेपी बार बार बोल रही है। ये कन्हैया कुमार ने कहा, बीजेपी झूठ बोल रही है। अच्छा, आज की तस्वीर देखिए भारत जोड़ो यात्रा की। शानदार तस्वीर है दोस्तों। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुश्ती दंगल हुआ, राहुल गांधी वहां खड़े हुए उस कुश्ती दंगल को देख रहे। मतलब भारत की अनेक संस्कृति, जो रोज डेली एक्सरसाइज है, रूटीन एक्सरसाइजेज हैं गांव खेड़ों की, वो चीजें देखने को मिल रही है भारत जोड़ो यात्रा की। हमें लगता है कि हम भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। और मतलब बड़े शानदार चित्र निकल कर आ रहे हैं। और तब हमें पता चला, अच्छा यार इंडिया अभी भी ऐसा है। बहुत शानदार, देखिए ना कुश्ती।
गुजरात में कांग्रेस मजबूत है या बीजेपी मजबूत है ये नहीं पता, लेकिन कांग्रेस मजबूती से बीजेपी को गड्ढे से बाहर निकाल रही है ये दिखता है। लेकिन क्या चुनाव वाले दिन, वोटिंग वाले दिन भी कोई बीजेपी को साथ देगा ऐसा, जब वो फंस जाएगी? अगर फंस गई तो ये देखना होगा, क्योंकि 8 को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि बीजेपी का सिर्फ प्रचार वाहन ही कमजोर था या बीजेपी का बनाया हुआ पूरा सिस्टम गुजरात में क्रैश कर गया और पूरी तरीके से भरभरा कर गिर गया। वैसे गुजरात में लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा। आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।